अस्सलामुअलैकुम। उमर ऑनलाइन एकेडमी में खुशामदीद फरीद के साथ आज हम फैक्टराइजेशन को आगे बढ़ाते हुए एक्सरसाइज 4.1 का सवाल नंबर 6 का पहला पार्ट हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का जो पहला पार्ट हम करने जा रहे हैं, कल हमने किए थे कुछ क्वेश्चंस, सही है। हमारे पिछले लेक्चर में हम दो 3 सवाल करते हुए आ रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पहला सवाल है। इसमें हमने कल भी फार्मूले में प्रैक्टिस की थी, लेकिन हमारे पास जो एक टर्म था वो एक डिजिट पे था। आज हमारे पास होल स्क्वायर की शक्ल में एक टर्म, सही। तो अब यहां देखें, इसमें हमने कल इन्हीं फार्मूलों की प्रैक्टिस की थी। अगर आपको याद हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी और ए माइनस बी, सही। अब आपके पास जब हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं तो ये पूरी टर्म, ये जो आपको नजर आ रही है, ये पूरी, ये ए सपोज करें और ये पूरी टर्म आप बी सपोज करें, सही है। कल मैंने आपको एक और तरीका भी बताया था कि आप ए को इस तरह बॉक्स की शक्ल में और बी को भी इस तरह बॉक्स की शक्ल में सपोज करें, सही। अब आपने इस ए की जगह ये बॉक्स है, उसमें ये पूरी रकम लिख देनी है, सही है, शॉर्ट फॉर्म। तो आपके पास ए स्क्वायर क्या आया, 2x प्लस जेड, बी स्क्वायर क्या आया, 2x माइनस जेड, सही। तो अब जरा फार्मूले से देखते हैं, जरा देखें बेटा, और से आपके पास आता गया a प्लस बी यानी कि 2x प्लस जेड प्लस 2x माइनस जेड। ये देखो, ये a आ गया, ये b आ गया और ये इसका प्लस आ गया। आगे देखें, 2x प्लस जेड माइनस, यहां पर क्या आ जाएगा, 2x माइनस जेड, सही। हमने क्या किया, a की जगह ये देखो a प्लस बी, यानी कि यहां पर हमने a की रकम लिखी, ये b की रकम आ गई आपके पास, सही है। फिर हमने यहां पर a की रकम लिखी, ये b की रकम, ये देखो, ये वही माइनस है और ये वही प्लस है जो आपके साथ फार्मूले के सामने, समझ आ रही है बात। यहां तो प्लस दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये जो आपके पास 2x है और 2x ये जमा होकर कितने हो जाएंगे, 4x, सही है। ये प्लस का z है, ये माइनस का z है, ये कैंसिल हो जाएंगे आपके पास, सही है। तो ये ब्रैकेट पर यहां और से देखें, ये 2x प्लस z इसी तरह रहेगा और ये माइनस इसके साथ, यहां कोई साइन नहीं है तो प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस, ये 2x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। अब देखिए 2x यहाँ प्लस में है, यहाँ प्लस में या माइनस में, तो ये दोनों कैंसिल। आपके पास क्या आया, 4x और z और z, एक z ये रहा, एक z ये रहा, कितने हो गए आपके पास, 2z, प्लस हो रहा, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, सही। तो अब आपके पास ये कंडीशन आ गई। अब इसमें इन दोनों में आपको कोई प्लस माइनस नजर नहीं आ रहा। अब एक टर्म ये रहा, ये टर्म ये रहा, 2 4 जा 8, एक्स वाई अलग वेरिएबल है तो इस तरह ज़रब के फॉर्म में लिख दीजिएगा, ये हो गया आंसर, समझ आई। अब हम इसका एक और सवाल करते हैं, 4a माइनस 9b, सही है, का होल स्क्वायर माइनस 2a प्लस 5b का होल स्क्वायर, सही। अब आपने कोई टेंशन नहीं लेनी, आपने इस पूरे रकम को a के बराबर सपोज करना है और इस पूरे रकम को b के बराबर सपोज करना है। आपके पास फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है a प्लस बी और a माइनस बी, समझ आई बात यहां तक। अब आपके पास जब ये a है तो आपने फार्मूले की शक्ल में लिखा यहां पर। अब जरा देखें, 4a माइनस 9b, ये लिख लिया a की जगह, सही। अब यहां पे क्या है, प्लस, तो आपने लिख दिया प्लस, b क्या है आपके पास, 2a प्लस 5b, बंद ब्रैकेट। फिर आपके पास 4a माइनस 9b, अब क्या है, माइनस, अब ब्रैकेट में लिख दिया आपने 2a प्लस 5b। लिखने में काफी बड़ा नजर आता है लेकिन बड़ा नहीं है। मैथमेटिक्स करने से आपको समझ में आएगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ में आएगा, सही है, स्टेप टू स्टेप। अब आपके पास, अब ये देखें, अब क्या क्या जो जमा हो रहे हैं उनको जमा कर दो। ये देखो, ये 4a है, ये 2a है, दोनों जमा हो रहे हैं, ये कितने, 4 है, 4 में 2 a जमा कर दो तो क्या आ जाएगा, 6a, सही। ये है माइनस 9b, ये है प्लस 5b। तो अब जरा देखें, ये माइनस का है, ये प्लस का है, सही है। 9 में से 5 निकाला, क्या बचा बेटा, 4,
बी। साइन प्लस का माइनस का बड़ा प्लस है या माइनस है? बड़ा माइनस है, तो आंसर किस में आएगा? माइनस। सही। अब यहां देखें 4a माइनस 9b, ये माइनस इससे सरब हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2a माइनस प्लस माइनस 5b। अब आगे देखते जाए 6a माइनस 4b। अच्छा 2a माइनस का 4a प्लस का आंसर क्या आ जाएगा? 2a। 9b और 5b माइनस के, तो माइनस माइनस जमा हो जाते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 14b। ये आपके पास हो गया आंसर। समझ में आई बात? अब देखें बेटा हमारे पास पांचवा सवाल ये रहा। तो जिस तरह भी हमने इसका पहला पार्ट किया, दूसरा पार्ट किया, तीसरा पार्ट किया, अब हमारे पास इसका पांचवा पार्ट है, तो चौथा पार्ट आप घर से कर लेंगे। तो इसका चौथा पार्ट में आपको ये कंडीशन दी, लेकिन ऊपर आपको स्क्वायर नजर नहीं आ रहा, ऊपर आपको स्क्वायर नजर नहीं आ रहा। तो इसी सवाल को पहले हम स्क्वायर के फॉर्म में बदल लेंगे। आप लोगों को याद होगा हमने एक फार्मूला पढ़ा था, जिन्होंने नहीं देखा वो पिछली एक्सरसाइज में देख सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर था a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये दो फार्मूले हमने पढ़े थे, याद आया कुछ? अब जरा आप इनको गौर से देखें, टू यहां मौजूद है, देखो तीन, 1 2 3 टर्म, 1 2 3 टर्म यहां पर भी हमारे पास मौजूद। सही है। तो सबसे पहले हम इनको इस तरह होल स्क्वायर बनाएंगे। सही। अब पहले सवालों में हमें होल स्क्वायर दिए थे, अब हम सबसे पहले इसको होल स्क्वायर बनाएंगे, फिर उसके बाद उसको हल करेंगे। अब आपके पास सवाल है, आपने क्या किया? मैंने आपको उसी तरीका बताया था कि आपने सबसे पहले क्या किया, a का होल स्क्वायर यहां पर प्लस 1/a का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा। सही। फिर मैंने कहा था यहां पे प्लस 2a लिख लेना और यहां पर 1/a लिख लेना। अब देखो a से a कैंसिल, 2 बच जाएगा ना हमारे पास। सही। तो ये तो ब्रैकेट बन माइनस, अब यहां देखें पहले b का स्क्वायर फिर प्लस 1/b का होल स्क्वायर। अब आपके पास -2 फार्मूले का b और 1/b। अब समझ में आ रही है बात? अब आपके पास ये वाली कंडीशन, इस कंडीशन को गौर से देखें। अब हमारे पास फार्मूला क्या है? हमारे पास दो फार्मूले, यहां देखें आपके पास फार्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर किसके? a प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर हमारे पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर। सही है। अब आप जरा देखें बेटा, आपके पास a स्क्वायर 2 2 ab, यहाँ a की जगह a है, b की जगह 1/b है, b स्क्वायर 1/b का स्क्वायर। तो इस पूरी की जगह मैं डायरेक्ट इसी फॉर्म में यू लिख सकता हूं, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, माइनस तो यही वाला माइनस चलता हुआ नीचे आ रहा है। इसी तरीके से अब देखें a की जगह b, सही है, 2 b 1/b, यानी a की जगह b आ जाएगा और यहां पर 1/b, तो इसको मैंने लिख दिया b माइनस 1/b का होल स्क्वायर। अब हमारे पास पहले स्क्वायर नहीं थे, अब स्क्वायर आ गए। सही है। अब जब स्क्वायर आ गए तो अब स्क्वायर आने के बाद आप कौन सा फार्मूला लगाओगे? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसके बराबर है? a प्लस बी और a माइनस बी, यही लगाओगे। अब ये पूरी रकम जो आपके पास है, ये क्या कंसीडर करोगे? a। ये पूरी रकम आप क्या कंसीडर करोगे? b। सही। तो आपने अब a प्लस बी, यानी a की जगह क्या लिखोगे? a प्लस 1/a, बीच में प्लस, b की जगह क्या लिखोगे? b प्लस, सॉरी माइनस है ना, माइनस 1/b। सही। फिर ब्रैकेट बंद, a प्लस 1/a माइनस ब्रैकेट में b प्लस माइनस 1/b ब्रैकेट। ब्रैकेट हम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये माइनस इन दोनों के साथ हमने ज़रब करके दिखाना है। तो आपके पास क्या हो जाएगा? a प्लस 1/a प्लस b माइनस 1/b। सही है। यहां आ जाएगा a प्लस 1/a प्लस माइनस माइनस b, माइनस माइनस प्लस 1/b। ये अब आपके पास आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई रकम इसमें ऐसी है नहीं कि हम काट दें। तो समझ में आई बात? यहाँ तक पहले हमने इसको क्या किया? होल स्क्वायर में कन्वर्ट किया, फिर जब होल स्क्वायर में कन्वर्ट किया फिर फार्मूला लगा के हमारे पास ये आंसर। समझ आई बात?
तो इसी तरह इसका छठा सवाल है, वो आप लोगों ने खुद करना है। सही, छठे सवाल को भी आप, अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, अब ये देखें आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल अलग फॉर्म है। अभी देखो इसमें आपके पास ना ब्रैकेट है, हमने इसको फैक्टराइज करना है। सही है, फार्मूला पे कौन से फार्मूले की शक्ल में लेके आना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी ए माइनस बी, इस फार्मूले की शक्ल में हमने इसको लेके आना है। जरा समझे, अब आपके पास 9x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4y स्क्वायर प्लस 4, ये सवाल है आपके पास। अब आपने इसको इस स्क्वायर के फॉर्म में लाना है। सही है, फिर उसके बाद फिर हम ये फार्मूला इस पे लगाएंगे। ये फार्मूला लगाने से पहले हम इसको इस फॉर्म में लाएंगे, इस शक्ल में लाएंगे। तो कैसे लाते हैं जरा देखें। हमने अभी इससे पहले पांचवा सवाल किया तो बीच में 2 2 मौजूद था, तो हमें डायरेक्ट फार्मूला लगाने में आसानी हुई। यहां तो 2 2 भी मौजूद नहीं है, यहां पे क्या है, सिर्फ एंड में 4 है। तो ये जो 4 आपको नजर आ रहा है, ये वाला 4, इसको आप टुकड़ों में तोड़ दें। कैसे, जैसे देखिए 9x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4y स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 लिख सकते हैं हम इस तरह। 4 को प्लस 2 लिख सकते हैं, 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये 1 2 इनके बीच में लिख ले, 1 2 इनके बीच में लिख ले, हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 9x स्क्वायर। सही है, इसी तरह माइनस 4y स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 4, ये माइनस था बेटा। यहां तक बात समझ में आ गई, क्लियर। अब आपके पास वो पहले वाली शक्ल बन गई ना। सही है, अगर मैं इधर ब्रैकेट लगा लेता हूं तो क्वेश्चन नंबर 5 की शक्ल बन रही है, नहीं बन रही, बन रही है ना। लेकिन एक फर्क आ रहा है। सही है, ये जो ब्रैकेट लगाने से पहले मुझे माइनस, क्योंकि मेरी पहली रकम और आखिरी रकम फार्मूले के मुताबिक प्लस में होती है। जरा देखिए बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर मेरे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस प्लस बी स्क्वायर, तो ये जो दोनों स्क्वायर की रकमें होती है वो फार्मूले में प्लस में होती है। लेकिन यहां मेरी दोनों स्क्वायर की रकमें क्या है, माइनस में। तो सबसे पहले मैं इनको भी प्लस में लाने की कोशिश करूंगा। ये तो मौजूद है, इसको तो नहीं छेड़ूंगा, लेकिन इसको छेड़ूंगा। तो मेरे पास क्या हुआ इसको तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, 9x स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूं 3x का होल स्क्वायर, फिर प्लस 1 अपॉन 3x का होल स्क्वायर। सही, फिर मेरे पास 2 फार्मूले का है, ये वाली रकम लिख लूंगा 3x और वो वाली रकम लिख लूंगा 1 अपॉन 3 का x। ये तो हो गई बात। सही, इधर मैं माइनस कॉमन ले लूंगा। जब माइनस कॉमन लूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर, ये माइनस में था वो किस में आ जाएगा, प्लस में। ये प्लस में है तो ये 2 किस में आ जाएगा, माइनस में। ये माइनस में तो ये किस में आ जाएगा, प्लस में 4y स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आ गई। अब इसको तो हमने फार्मूले के लिए रेडी नहीं कर दिया, लेकिन ये तो तैयार फार्मूला बन गया हमारे पास प्लस वाला। हमारे पास क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये कंडीशन बन गई। अब इसमें हमने डायरेक्ट लिख दिया कि भाई 3x प्लस 1 अपॉन 3x का होल स्क्वायर, ये तो बन गया। अब इधर आ जाए, माइनस माइनस, अब इसको फार्मूला बनेंगे 2x का होल स्क्वायर। 4x को मैं इस तरह लिख सकता हूं, सॉरी x नहीं है, ये y है। ये क्या है आपके पास, y है, मैंने गलती से x लिख दिया, बाद में सवाल में कर 2y का होल स्क्वायर। सही, माइनस यहां पे मैंने लिख दिया प्लस 1 अपॉन 2y का होल स्क्वायर। सही, बीच में क्या आएगा आपके पास, माइनस 2 फार्मूले का, x की जगह 2y और b की जगह 1 अपॉन 2y। अब ये भी कौन सा फार्मूला आपके पास बन गया, इस फार्मूले को जरा गौर से देखें, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सही है, अब आपके पास क्या कंडीशन बनी, 3x प्लस 1 अपॉन 3x का होल स्क्वायर माइनस यहां पे क्या कंडीशन बनी, 2y प्लस ये माइनस है तो यहां भी माइनस आएगा 1 अपॉन
2y का होल स्क्वायर। अगर अगला इसके बाद कौन सा फार्मूला आप लगाओगे, ये वाला फार्मूला। पहले आपने ये लगाया, फिर ये लगाया, अब ये लगाओगे, तीनों फार्मूले आ गए। तो एक सवाल को करने से आपको तीनों फार्मूलों की प्रैक्टिस हो जाएगी। एक सवाल को करने से आपको तीनों सवालों की प्रैक्टिस हो जाएगी। अब यहां पर आपने फार्मूला कौन सा लगाना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। सही। तो अब यहां पर ए की जगह क्या लिखोगे बेटा, 3x प्लस 1/3x प्लस 2y माइनस 1/2y। फिर क्या हो जाएगा, 3x प्लस 1/3x माइनस ब्रैकेट में 2y माइनस 1/2y। अब माइनस को मल्टीप्लाई कर दोगे, 3x प्लस 1/3x प्लस 2y माइनस 1/2y। यहां जाएगा 3x प्लस 1/3x प्लस माइनस माइनस 2y प्लस माइनस 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 प्लस 1/2y। ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। समझ में आई बात। तो ये थोड़ा सा लेंथी सवाल में बन गए, तो हो सकती है आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में आ जाए। तो अब आपने देखा एक सवाल को करने से आपको आपके तीनों फार्मूले की प्रैक्टिस हो रही है। तो ऐसे सवाल को अगर 2 सवाल करोगे तो आपको बैठे बैठे तीनों फार्मूले याद हो जाए। समझ में आई बात।